हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ध्रुव नितेश में। आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर रिमूवल ऑफ टू को समझेंगे। रिमूवल ऑफ टू है क्या? रिमूवल ऑफ टू का मतलब यह हुआ वैसा वाक्य जिसमें टू का प्रयोग किया गया है। अब उस टू को हटाना है, लेकिन प्राय हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर सेंटेंस से वर्ड को हटाते हैं, कोई भी वर्ड को हटाएंगे, उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन इस टू को वैसे तरीके से हटाना है कि उस सेंटेंस का अर्थ या फिर मीनिंग चेंज ना हो। उसकी जगह पे हम लोग हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे हों या कुछ दूसरा वर्ड यूज कर रहे होंगे। उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, कुछ टाइप हैं, उस टाइप को हम लोग समझेंगे। लेकिन आप रिमूवल ऑफ टू का मतलब यह समझिए कि उस टू को हटाना है, लेकिन सेंटेंस का बिना अर्थ बदले। एक चीज़ और, टू, ये जो टू है TOO हमेशा या फिर ज़्यादातर वाक्य को नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि नकारात्मक सेंस देता है। जैसे हम लोग इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। जो नेगेटिव सेंस वाले वाक्य हैं उसे हम लोग पॉजिटिव सेंस में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके रूल्स को समझेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे कि कैसे रिमूव ऑफ टू होता है और किस किस तरह के सेंटेंस, किस किस तरह के टाइप होते हैं जिससे हम लोग टू को रिमूव करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। जैसे है राहुल इज टू फैट, यानी कि इस टू का मतलब ही होता है ज़रूरत से ज़्यादा। राहुल ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, मतलब राहुल को जितना मोटा होना चाहिए था उतना नहीं है, उससे ज़्यादा है। उसी प्रकार मीना इज टू लेजी, मीना ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त है। इसका मतलब यही हुआ कि मीना इतनी सुस्त है कि वो शायद कुछ ऐसे काम अगर दिया जा रहा है तो वो काम नहीं कर पा रही है। इसे हम लोग पॉजिटिव सेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दीपक इज वेरी टॉल, दीपक बहुत लंबा है। इससे अगर हम लोग बोलते हैं तो इससे कोई नेगेटिव सेंस झलक नहीं रहा है, साफ साफ सामने नहीं आ रहा है। हम लोग प्राय नॉर्मली किसी से भी बातचीत करने में भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत लंबा है। लेकिन अगर हम इसे बोलें दीपक इज टू टॉल, यानी कि दीपक ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। शायद अगर हम ये चीज़ बोल दें, अगर आपके कोई फ्रेंड्स आप सामने वाले को बोल दें कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो, तो इसका मतलब हुआ शायद उसे बुरा लग जाए। और इसे हम लोग नॉर्मली अगर बोल दें कि तुम लंबी हो, तुम ज़्यादा लंबी हो, तो उससे नेगेटिव सेंस का प्रभाव या फिर नेगेटिव फिगर नहीं दिख रहा है हम लोग को। हम लोग को नॉर्मली जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ टू का वर्ड यूज हो जाता है वो नेगेटिव में बदल जाता है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, चलिए उस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे प्रियंका रन्स वेरी फास्ट, ये पॉजिटिव सेंस में है या फिर पॉजिटिव तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है। प्रियंका बहुत तेज दौड़ती है। हाँ ठीक है, बहुत तेज दौड़ती है। जैसे आप लोग के क्लासमेट में भी होगा कोई, प्रियंका नाम की कोई लड़की है, वो बहुत तेज दौड़ती है। लेकिन इसे हम लोग जहाँ टू वर्ड यूज कर लेते हैं, प्रियंका रन्स टू फास्ट, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही तेज दौड़ रही है जितना उसे दौड़ना नहीं चाहिए। उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं टी के सेंस में, द टी इज़ टू हॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, शायद हम उसे पी नहीं सकते हैं। लेकिन इसे हम लोग अगर पॉजिटिव सेंस में बोलें कि द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है,
चाय तो गर्म ही रहता है, आदमी चाय ठंडा करके तो नहीं पीता है ना, चाय तो गर्म ही है। अब नॉर्मली अगर हम लोग बोलते हैं कि चाय चाय ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, मतलब क्या, वो आग डाल के दे दिया। ये नेगेटिव सेंस दर्शाने के लिए यूज किया जाता है टू को। अब यही चीज़ हम लोग देखेंगे कि इस टू को हम लोग कैसे हटाएंगे। चलिए हम लोग इसके कुछ टाइप्स हैं, पहले उस टाइप्स को जान लेते हैं, उसके बाद उस तरह के टाइप्स में कैसे टू को हटाते हैं उसको जानेंगे हम लोग। चलिए, पहला टाइप है जिसमें हम लोग को दो टू दिखता है, यानी कि एक टी डबल ओ और एक टी ओ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हम लोग को दिखेगा, उसके बाद वर्ब दिखेगा, उसके बाद टी डबल ओ, उसके बाद एडजेक्टिव दिखेगा। यहाँ नेगेटिव का यूज ये हुआ, मैंने अभी बताया था कि इस टू को जैसे ही टू लगा देते हैं तो वो उसका अर्थ को नेगेटिव के तौर पे, नेगेटिव की तरफ पे ले जाता है। एडजेक्टिव होगा, उसके बाद टू होगा, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद कुछ अलग या फिर अदर वर्ड्स होंगे सेंटेंस में। वो हम लोग एग्जाम्पल को जब देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, भर्ब का भर्ब ही रहेगा, लेकिन उस टू को हटा के सो डालना है। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रहेगा, और इस टू को हटा के दैट डालना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा काम करना है कि सब्जेक्ट डालना है, लेकिन वह सब्जेक्ट होगा क्या, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट को यहाँ पे डालना है, लेकिन उसके प्रोनाउन फॉर्म में। मतलब अगर कोई लड़का का नाम है जैसे कि राहुल, तो उसका प्रोनाउन फॉर्म में सब्जेक्ट ही बन जाएगा, यानी कि हम लोग को ही बनाना है। या फिर कोई लड़की का नाम है तो वह सी बन जाएगा। और जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट के डालने के बाद कैन नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद जो वर्ड्स सेंटेंस में एक्स्ट्रा होंगे वो वर्ड डालेंगे। अब सवाल उठता है, ये कुड नॉट कब यूज करते हैं? कुड नॉट का प्रयोग हम लोग जब सेंटेंस पास्ट फॉर्म में हो तो कुड नॉट का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में हो तो हम लोग कैन नॉट का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये डिड नॉट भी हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग कुड नॉट का ही यूज करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, माई मदर इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि मेरी माँ इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। अब देख ही रहे हैं कि इसमें हम लोग को नेगेटिव सेंस का अभाव हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही वीक है। ऐसा तो हम लोग को किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, वो चल भी नहीं पा रही है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे ट्यू को रिमूव कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा। जो भर्ब है, यहाँ ईज है यानी कि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो इसे प्रेजेंट टेंस में ही डालेंगे। उसके बाद टू को सो में बदलते हैं, सो बदल दीजिए। उसके बाद जो एडजेक्टिव है, यहाँ पे वीक एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रहेगा। उसके बाद इस टू को चेंज करके हम लोग दैट में बदलते हैं, दैट हो गया। उसके बाद हम लोग बोले थे कि प्रोनाउन यूज करना है, जो सब्जेक्ट है उसी का प्रोनाउन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेरी माँ फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन का ऑब्जेक्ट सी बनता है, और मेल पर्सन का सब्जेक्ट प्रोनाउन केस में ही बनता है। तो यहाँ हम लोग सी डाल दिए। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का यूज करते हैं। कैन नॉट को हम लोग फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही किए हुए हैं यहाँ पे। कैन नॉट वॉक, एक्स्ट्रा वर्ड था जो वॉक, तो वॉक डाल दिया गया। चलिए एक और एग्जांपल्स को देखते हैं इसके सर। मोहन इज टू वीक टू रन, यानी कि मोहन इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। चलिए हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दिए,
वर्ब का वर्ब, टू को हटा के सो डालना है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, इस टू को हटा के दैट डालना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट यहाँ मोहन है तो मोहन का प्रोनाउन केस में सब्जेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि ये लड़का है, ही हो गया। उसके बाद कैन नॉट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड था रन, तो रन डाल दिए। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, रमेश वॉज टू वीक टू वॉक, यानी कि रमेश इतना कमज़ोर था कि वह चल नहीं सका, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि सेंटेंस ये पास्ट फॉर्म में है तो ये पास्ट सेंटेंस वॉज का वॉज ही हो जाएगा, टू का टू होगा, वीक का वीक हो जाएगा। जैसे ये टू हो गया, सॉरी ये टू सो में बदलेगा जो रूल के अकॉर्डिंग है। अब इस टू को हम लोग दैट में बदलेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट यहाँ लड़का है तो ये ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कैन नॉट नहीं कुड नॉट यूज किया जाएगा, कुड नॉट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है वॉक, वॉक डाला गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसके दूसरे टाइप को जानते हैं। हम लोग इसमें कुल 7 टाइप्स को समझेंगे, कहीं कहीं आप लोग 5 टाइप्स भी पढ़े होंगे इसमें, लेकिन अभी हम लोग 7 टाइप्स को जानेंगे। फ्रेंड्स एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं सेंटेंस में हम लोग को सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ हम लोग वन का यूज करते हैं, यानी कि ONE वन का यूज करते हैं। उसको हम लोग एग्जाम्पल पे तौर पे देख लेंगे कि कैसे यूज करते हैं। और कहीं कहीं सेंटेंस को पूरा करने के लिए इट का भी यूज करते हैं या फिर ऑन सेल्फ का भी यूज करते हैं। पहला टाइप तो हम लोग समझ गए थे कि टू होगा, उसके बाद फिर टू होगा, डबल टू। इसमें इस तरह के इस टाइप में टाइप टू में हम लोग को सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे है द वॉल इज टू हाई टू क्लाइम इट अप, यानी कि दीवार इतनी ऊंची है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन केस में क्या यूज होगा। अभी हम लोग ने पढ़ा था या फिर अभी हम लोगों ने जाना कि अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग वन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले यही सब्जेक्ट यूज होगा, द वॉल, ईच का ईच, इस टू को हटा के सो, जैसे टाइप वन में होता है सेम वही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है। इस टू को सो में बदल दिया गया, एडजेक्टिव जो था वो हाई में चले गया, उसके बाद इस टू को हटा के दैट में बदलाया गया। अब सब्जेक्ट हम लोग यहाँ क्लियर नहीं है तो वन डाल दिए, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट डाल दीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड था क्लाइमेट और, वो क्लाइमेट और लिख दिया गया। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस समझने का उलट फेर है। हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ द कप इज टू हॉट टू टच, यानी कि कप इतना गर्म है कि स्पर्श नहीं किया जा सकता। अब इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं। द कप का तो द कप ही हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है ईच का ईच होगा, टू को बदलेंगे सो होगा। यहाँ पे हॉट छूट गया फ्रेंड्स, इस हॉट को लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, हॉट। उसके बाद ये टू दैट में बदल जाएगा, दैट कर दिया गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्लियर नहीं था तो वन प्रेजेंट टेंस में था, कैन नॉट टच इट। सेम उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर जा नहीं सकते। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ईट का ईट होगा, ईच का ईच होगा, टू चेंज हो जाएगा सो में, हॉट का हॉट हो जाएगा, टू चेंज हो जाएगा दैट में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो वन हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में था कैन नॉट, जो एक्स्ट्रा वर्ड था गो आउट। यहाँ पे हम लोग वी का भी यूज कर सकते हैं, कैसे,
जैसे कि अगर हम लोग किसी और को बोल रहे हैं कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग जा नहीं सकते, यहाँ पे हम लोग के बारे में हो रहा है। हम लोग अगर किसी को बोल रहे हैं कुछ तो खुद के बारे में ही बोल रहे हैं, इसलिए ये सेंस का आधार है। लेकिन बेसिकली वन ही यूज कीजिए तो ज़्यादा बेटर है रूल के अनुसार। लेकिन स्पोकन के सेंस में हम लोग वी भी बोल सकते हैं। चलिए और कुछ इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ, ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। वह इतना ज़्यादा लेट हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गया कि वो ट्रेन को ही नहीं पकड़ पाया या ट्रेन को नहीं पकड़ पाया था। जैसे इसको रूल के अनुसार ही का ही हो जाएगा, वॉच का वॉच, इस टू को हटा के सो, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, इस टू को हटा के दैट। उसके बाद जो, अगर सब्जेक्ट में ही है तो वो प्रोनाउन केस में भी ही होगा। यहाँ पे ही हो गया। पास्ट टेंस में था कुड नॉट, एक्स्ट्रा वर्ड कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन। सेम उसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं। अमित, अमित इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। अमित का अमित ही हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है, ईच का ईच हो जाएगा, इस टू को हटा के सो डाला जाएगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इस टू को हटा के दैट डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे ही, प्रेजेंट टेंस में है कैन नॉट। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो भी था बी अ फ्रेंड, बी अ फ्रेंड डाला जाएगा। उसी प्रकार सी इज टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब जो था वो वर्ब चेंज हो जाएगा, इस टू को हटा के सो डालेंगे, बिजी का बिजी ही हो जाएगा। उसके बाद इस टू को हटा के दैट डालेंगे। उसके बाद हम लोग को प्रोनाउन में सब्जेक्ट डालना है तो सब्जेक्ट डाल देंगे, सी का सी हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है कैन नॉट डाला जाएगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड था वो एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया गया। कहीं कहीं हम लोग एडजेक्टिव की जगह पे एडवर्ब भी देखते हैं। चलिए हम लोग टाइप 1 टाइप 2 को समझ लिए, अब हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। ये टाइप 3 में है क्या? टाइप 3 में हम लोग सेंटेंस में क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद टू रहेगा, उसके बाद नेगेटिव एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब रहेगा। अब उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही, वर्ब का वर्ब ही। अब इस टू को हटा के कंपैरेटिव डिग्री डालते हैं। उसके बाद देन, उसके बाद देन के बाद दो ऑप्शन खुलता है, इट इज़ प्रॉपर या फिर इट शुड बी। आपकी जो इच्छा है वो डाल सकते हैं। सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इट इज़ प्रॉपर, पास्ट टेंस में है तो इट वॉज प्रॉपर। चलिए हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या है। चलिए हम लोग ये चीज़ भी हम लोग जान लेते हैं। हम लोग देखे होंगे कि इस ये पॉजिटिव डिग्री है। एक सेकेंड, जब हम लोग डिग्री पढ़े होंगे तो यह पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री और यह सुपरलेटिव डिग्री। बिग, बिगर, द बिगेस्ट, क्लीन, क्लीनर, द क्लीनेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, द स्मॉलेस्ट, स्लो, स्लोअर, द स्लोवेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसी तरह। लेकिन हम लोग को इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। आई होप कि ये आप लोग जान रहे होंगे कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। कुछ कुछ एग्जांपल्स थे, वो चीज़ मैंने बता चुका हूँ, ये बता दिया है ये है क्या। बेसिकली क्वेश्चन यही सब ज़्यादा वर्ड से बनते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं।
यहाँ पे है सी इज़ टू लेज़ी, यानी कि वह बहुत यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा आलसी है। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, वर्ब का वर्ब भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेज़ी का कंपैरेटिव डिग्री लेज़ियर होता है, लेज़ियर डालेंगे, उसके बाद देन डालेंगे। उसके बाद मैंने बताया था अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इट इज़ प्रॉपर, पास्ट टेंस में है तो इट वाज प्रॉपर, यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो इट इज़ प्रॉपर। इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, सी इज़ लेज़ियर देन सी शुड बी। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे है रीता रन्स टू स्लो, यानी कि सॉरी यहाँ पे रीता होगा हिंदी में, रीता बहुत यानी कि आवश्यकता से अधिक धीरे दौड़ती है। रीता रन्स टू स्लो, इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, वर्ब का वर्ब, इस टू को हटा के हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। स्लोली का होता है मोर स्लोली, उसके बाद देन, उसके बाद सब्जेक्ट के लिए उसके बाद जो हम लोग ने बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इट इज़ प्रॉपर, पास्ट टेंस में है तो इट वॉज प्रॉपर। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, सीता रन्स मोर स्लोली देन सी शुड बी। ये सी शुड भी आपकी जो मर्जी, आप सी शुड भी लगाएं या इट इज़ प्रॉपर लगाएं, आप लगा सकते हैं, दोनों सही है। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स को हम देखते हैं। जैसे यहाँ है द टी इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर। इसके क्वेश्चंस को पहले से देख लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। जैसे यहाँ पे है द टी इज़ टू हॉट, इसका मतलब चाय ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, वर्ब का वर्ब, हॉट का हॉटर हो जाता है रूल के अनुसार, देन उसके बाद इट इज़ प्रॉपर या फिर इट शुड बी, आपकी जो मर्जी। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 में हम लोग सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, टू रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, उसके बाद फॉर रहेगा, उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहे होगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, वर्ब का वर्ब हो जाएगा, इस टू को हटा के सो डालेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव एडवर्ब, फॉर को हटा के दैट, उसके बाद सब्जेक्ट डाला जाएगा। जैसे हम लोग मैंने बताया था ये सब्जेक्ट रिलेट रहता है। प्रेजेंट टेंस में रहा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में रहा तो कुड नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद ए या फिर एन, उसके बाद नाउन, ए या फिर एन नाउन। सिर्फ पास्ट टेंस में कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आई एम टू वीक फॉर ए रेसलर, ये नाउन हो गया, उसके पहले ए था। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का वर्ब हो जाएगा, आई एम, टू को चेंज करेंगे सो में, सो हो गया, जो भी एडजेक्टिव था एडजेक्टिव डाल दिया गया है। उसके बाद फॉर को हटा के दैट, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डाला जाएगा। आई प्रेजेंट टेंस में था, कैन नॉट बी अ रेसलर अकॉर्डिंग टू रूल। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे है सी वॉज टू डल फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वेमेन या मैन जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वह इतना सुस्त था कि
या यह उतना सुस्त थी कि वह खिलाड़ी नहीं बन सकी। इसको चलिए देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सी, वॉच सो, टू बदल जाएगा सो में, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हो जाएगा, फॉर बदलेगा दैट में, उसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट डाला जाएगा। पास्ट टेंस में है तो यहाँ कुड नॉट का यूज़ किया गया है। उसके बाद बी का यूज़ करेंगे, उसके बाद ए या फिर एन और नाउन, ए या फिर एन नाउन। आई होप कि यहाँ चीज़ आप लोग समझ गए हैं। इसलिए चलिए अब हम लोग टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 है क्या? टाइप 5 में हम लोग सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद टी डबल ओ टू, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, उसके बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर यहाँ इसमें प्रायः ऑब्जेक्टिव केस रहता है, जैसे कि अस, मी, इस तरह के वर्ड्स रहते हैं। इससे हम लोग चेंज कैसे करते हैं? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का वर्ब हो जाएगा, इस टू को हटा के सो डालेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। इस फॉर को हटा के दैट डालेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में रहा तो कैन, कैन नॉट, पास्ट टेंस में रहा तो कुड नॉट। सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें नाउन नहीं रहता है। और इसे हम लोग दो तीन तरीके से सेंटेंस के सेंस के अनुसार यूज करते हैं, बियर इट, हैंडल इट, फेस इट, एक्सप्रेस इट, टेक इट। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हमें ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला है द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। मैंने बताया था यहाँ पे अस होगा, मी होगा, इस तरीके से होगा कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी है, कि हम लोगों के लिए पानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं? दो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, वर्ब का वर्ब, इस टू को हटा के सो, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की जगह पे जो है वही यूज होगा। इस फॉर को हटा के दैट यूज करेंगे। उसके बाद अब सवाल उठता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो बनेगा क्या? ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट का हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। अस का हो जाएगा वी, आई, मी का हो जाएगा आई, यू का ही यू ही रहेगा, हिम का हो जाएगा ही। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ अस है तो वी हो जाएगा। रूल के अनुसार कैन नॉट यूज कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनता है कि बियर इट होगा या हैंडल इट होगा या फेस इट होगा या एक्सप्रेस इट होगा या टेक इट होगा। हम लोग ये चीज़ पहले जान लेते हैं कि बियर इट का यूज़ कहाँ होता है। बियर इट का यूज़ होता है जहाँ हम लोग बर्दाश्त करने का क्षमता हो, वहाँ हम लोग बियर इट का यूज़ करते हैं। फेस इट का वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ हम लोग को किसी का सामना करना हो। टेक इट का यूज़ जहाँ करते हैं जहाँ हम लोग को कुछ लेना हो। हैंडल इट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ हम लोग को संभालने का सेंस यूज़ किया करना हो, वहाँ हम लोग हैंडल इट का यूज़ करते हैं। यहाँ बियर इट का मतलब क्या हो गया? बियर इट का मतलब हम लोग को ये झेलना है या फिर सहना है। पानी सह ही सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे हम लोग बियर इट का यूज़ कर रहे हैं। ये आपके सेंस पे पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। इसका चेंज होगा, ही का ही हो जाएगा, ईज का यूज हो जाएगा, टू बदलेगा सो में, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फॉर बदलेगा दैट में, मी बदल जाएगा आई में, उसके प्रेजेंट टेंस में है कैन नॉट का कैन नॉट। उसके बाद फेस इट मतलब वह इतना ज़्यादा मजबूत है या फिर स्ट्रॉन्ग है बोल सकते हैं कि उससे हम लोग सामना नहीं कर सकते। तो यहाँ फेस इट होगा, यहाँ बियर इट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंस देखना होगा कि बियर इट आपका उस सेंटेंस में सुटेबल होता है क्या नहीं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप 5 के ही कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और टाइप 4 के भी कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप 6 तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद टाइप 7 तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर किसी तरह का भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने का।
Thank you for watching the video.